friends, welcome to the new episode of Sports Talk with अभिषेक झा। फ्रेंड्स, दुनिया में कुल जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 37% जो हिस्सा है वो या तो भारत से है या फिर चाइना से है। यानी कि मामला बिल्कुल साफ है कि अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो उसमें से 37 लोग या तो इंडियन हैं या फिर चाइनीज हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतने सारे लोग होने के बाद भी, पॉपुलेशन में इतने यंगस्टर्स होने के बाद भी ये दोनों देश फुटबॉल की फील्ड में स्ट्रगल करते हुए क्यों नजर आते हैं। और शायद इसी की वजह से इन्हें फुटबॉलिंग अरीना में स्लीपिंग जायंट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन स्लीपिंग जायंट्स के पास अब मॉडर्न फुटबॉल लीग है, और जो मॉडर्न फुटबॉल लीग अब दोनों देशों के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है। और आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से चाइना में खेले जाने वाला चाइनीज सुपर लीग और इंडिया में खेले जाने वाला इंडियन सुपर लीग अपने अपने देश में काम करती है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि चाइनीज सुपर लीग की शुरुआत कब हुई थी। तो चाइनीज सुपर लीग की शुरुआत हुई थी वर्ष 2004 में, और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय इनके पास सिर्फ 12 टीमें थी, और आज के डेट में इनके पास अब 16 टीमें हो गई हैं। वहीं इंडियन सुपर लीग की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में, यानी कि 10 साल के बाद जब चाइनीज सुपर लीग की शुरुआत हुई थी उसके 10 साल के बाद इंडियन सुपर लीग की शुरुआत हुई थी 2014 में। और शुरुआती साल में इनके पास सिर्फ 8 टीमें थी, लेकिन अगर अभी की मैं बात करूं तो इनके पास अब 10 टीमें हैं। वहीं चाइनीज सुपर लीग का जो मेन जो महीना होता है खेलने का वो फरवरी से लेकर नवंबर या फिर मार्च से लेकर दिसंबर का होता है, यानी कि कुल मिलाकर 9 महीने का खेल होता है। और इंडियन सुपर लीग की अगर मैं बात करूं तो अमूमन अक्टूबर से शुरू होता है अगर 5th एडिशन की मैं बात करूं, और मार्च तक जाएगा, तो यानी कि 5 महीने का ये इस बार इंडियन सुपर लीग खेला जा रहा है। चाइनीज सुपर लीग में कुल मिलाकर 240 मुकाबले खेले जाते हैं, वहीं इंडियन सुपर लीग में कुल मिलाकर 59 मुकाबले खेले जाते हैं। चाइनीज सुपर लीग में जितने भी मैचेस होते हैं उसमें कोई नॉकआउट स्टेज के मैचेस नहीं होते हैं, यानी कि जो एक टीम 30 मैचेस खेलती है उन 30 मैचेस में जो सबसे बेहतर परफॉर्म करती हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, वही चैंपियन कहलाती है। वहीं इंडियन सुपर लीग में ऐसा नहीं होता है। इंडियन सुपर लीग में जो अभी 10 टीमें हैं उनमें से जो टॉप की 4 टीमें होंगी वो नॉकआउट स्टेज में पहुंचती हैं, और उसके बाद इन नॉकआउट स्टेज में जो नंबर 1 पॉइंट्स टेबल पर टीम होती है उनका मुकाबला होता है नंबर 4 की टीम से, और नंबर 2 का नंबर 3 की टीम से, और होम और अवे के रेशियो में ये मैच खेला जाता है नॉकआउट स्टेज में। और एग्रीगेट में जो टीम बेहतर साबित होती है वो फिर फाइनल में पहुंचती है, और फाइनल नॉकआउट होता है न्यूट्रल वेन्यू पर, और जो टीम जीतती है वो चैंपियन बनती है। वही अगर मैं चाइनीज सुपर लीग की मैं बात करूं तो इस लीग में अच्छी बात यह है कि इस लीग में प्रमोशन और रेलीगेशन भी है, यानी कि जो 16 टीमें होती हैं उनमें से जो आखिरी की 2 टीमें होती हैं 15वें और 16वें नंबर पर, उसे रेलीगेट कर दिया जाता है हर साल, यानी कि वो टीमें लीग से हट जाती हैं, और सेकेंड टियर की जो 2 टॉप की टीमें होती हैं वो फिर चाइनीज सुपर लीग के फर्स्ट ईयर में आ जाती हैं और मुकाबला खेलती हैं। लेकिन इंडियन सुपर लीग में ऐसा नहीं है। हम एक्सपेंड करने पर ध्यान देते हैं और हम इंडियन सुपर लीग को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइनीज सुपर लीग में एक खिलाड़ी का जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 7 करोड़ का है, यानी कि एक सीजन खेलने की जो उनकी सैलरी है वो 7 करोड़ रुपए की है। वहीं इंडियन सुपर लीग की अगर मैं बात करूंगा तो जब टीम जीतती है, जब टीम खिताब जीतती है तो उसको प्राइज मनी में तकरीबन 8 करोड़ दिया जाता है। सबसे महंगे खिलाड़ी हैं हमारे इंडियन सुपर लीग में मिकू, जो कि बेंगलुरु एफसी के स्ट्राइकर हैं, और उनका जो सबसे हाई अमाउंट है वो तकरीबन 3 करोड़ 52 लाख रुपए का है। वहीं इंडियन खिलाड़ी की मैं बात करूं तो सुनील छेत्री सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, और उनका जो फीस है 1 साल का वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के बीच में है। ये डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं, यानी कि कितने लोग इंडियन सुपर लीग को देखने आते हैं और कितने लोग चाइनीज सुपर लीग को देखते हैं, तो उसमें आंकड़ा बहुत क्लोज है, क्योंकि चाइनीज सुपर लीग को जो कुल लोग देखने के लिए आते हैं उनका आंकड़ा है 24,000 के करीब। वहीं इंडियन सुपर लीग को जो देखने के लिए लोग आते हैं उनका जो एवरेज आंकड़ा निकला है वो तकरीबन 21,000 का है। लेकिन चाइनीज सुपर लीग 24,000 जो लोग वहां पर देखने आते हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए फुटबॉलिंग अरीना में तो इंग्लिश प्रीमियर लीग, बुंदेसलीगा, ला लीगा, और फिर जो सीरिया जो इटली में खेला जाता है, और एक साउथ अमेरिका में जो मैक्सिकन लीग खेला जाता है, उसके बाद
छठा सबसे बड़ा लीग बन चुका है अटेंडेंस के मामले में। वहीं इंडियन सुपर लीग की अगर मैं बात करूं तो उनको उन प्रायोरिटी पर अभी आना बाकी है। कोचेस की मैं बात कर लेता हूं, जो कि अब तक के बड़े बड़े कोचेस जो कि चाइनीज सुपर लीग में अब तक जो अपनी टीम के लिए कोचिंग दे चुके हैं और वर्ल्ड फेमस कोचेस हैं, उसमें अगर मैं बात करूं तो मार्सिलो लिपी जो कि फिलहाल चाइना के भी नेशनल कोच बन गए। इसके अलावा फेबियो कैपेलो इटली के बहुत ही मशहूर कोच हैं, और मैनुअल पेलेग्रिनी जो कि फिलहाल अब वेस्ट हैम यूनाइटेड जो इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम है उसे कोचिंग दे रहे हैं। वहीं बड़े खिलाड़ियों की बात करें जो कि चाइनीज सुपर लीग में खेल चुके हैं या फिर खेलते हैं, ऑस्कर ब्राजील के बहुत बढ़िया प्ले मेकर थे, लेवेजिक, इसके अलावा डेम्बाबा जो कि आप जानते होंगे लिवरपूल का मैं सपोर्टर हूं, और जब स्टीफन जेरार्ड एक बार स्लिप कर गए थे वो खिलाड़ी डेम्बाबा ही थे जिन्होंने की गोल मारा था चेल्सी के लिए। इसके अलावा रेमिरेस और डीडीए ड्रोग्बा डी जो कि आइवरी कोस्ट और चेल्सी के लेजेंड हैं, वो भी चाइनीज सुपर लीग में खेल चुके हैं। इंडियन सुपर लीग की बात करें तो मोस्टली वो खिलाड़ी खेले हैं जो कि इंटरनेशनल ड्यूटीज से फ्री हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे और उसके बाद एक आध साल खेलना चाहते थे। उसमें डेल पियरो बहुत बड़े नाम है, रोबर्टो कार्लोस बहुत बड़े नाम है, रॉबर्ट पियरिस की बात करूं, मार्को मैटरेजी की बात करूं, ये सब इंडियन सुपर लीग में भी खेल चुके हैं। अच्छी बात यह है कि ग्रास रूट लेवल पर यहां पर टीमें काम कर रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन सुपर लीग में फॉरेन प्लेयर की पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो एक टीम में 7 फॉरेन खिलाड़ी होते हैं और एक साथ 5 खिलाड़ी एक मैच में खेल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं चाइनीज सुपर लीग की तो यहाँ पर एक टीम में सिर्फ 5 फॉरेन खिलाड़ी आप रख सकते हैं और जिनमें से कि सिर्फ 3 खिलाड़ी एक साथ मैच खेल सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है दोनों लीग के बारे में। अगर मेरे एनालिसिस आपको पसंद आते हो, अगर मेरे बात करने का तरीका आपको पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। गुड नाइट।